नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना मीडिया आपको 100% टैरिफ लगाने पर भी आपको फायदे गिनाता है। डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर हो गया उसके भी फायदे गिनाता है। नीट पेपर लीक हुआ तो उसके भी फायदे गिनाए जाते हैं। इसलिए आप मीडिया पर कितना भरोसा करते हैं यह आप भली भांति अब समझते हैं और आपका भरोसा मीडिया समझने लग गया है कि आपका भरोसा मीडिया से अब उठ गया है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? राहुल गांधी ने कार की टंकी खोली, E20 पेट्रोल पर सवाल उठाए। कहा ये कार स्कूटर खराब कर रहा, दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। तो बड़ी खबर, राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर E20 पेट्रोल पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने करीब 53 सेकंड का वीडियो जारी किया। वीडियो में राहुल कार की पेट्रोल टंकी खोलते नजर आए, ढक्कन उठाकर अंदर झांका और कहा, नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में काला है, लेकिन यहाँ पूरी दाल ही काली है। इस समय देश में करप्शन की लाइन लगी है। इनमें से एक E20 ईंधन का मामला है। इसके चलते लोगों की कार और स्कूटर खराब हो रहे हैं। यह लोगों के जीवन को प्रभावित करने के साथ ही उनकी जेब से सीधे पैसे भी चुरा रहा है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम जबरदस्त तरीके से गूंज पैदा कर रहा है, हंगामा पैदा कर रहा है। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से पहले सियासत तेज हो गई और उनके कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तरीके से छात्रों में भी जोश है। वहीं सरकार की E20 पेट्रोल नीति और अन्य मुद्दों पर भी तीखा हमला बोला है। अब देखना यह है कि जो प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को पहले मना, फिर हाँ, फिर मना, फिर हाँ कर दिया गया था, अब छात्रों को कितना जबरदस्त तरीके से संदेश दे पाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि वह बेरोजगारी और छात्रों की समस्याओं पर चर्चा करने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। यदि आपको लगता है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं तो आप उनका समर्थन करें, और यदि आपको लगता है कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आप उनका विरोध भी कीजिए। लेकिन आप अवश्य उनका विरोध या समर्थन अवश्य कीजिए, क्योंकि बेरोजगारी और छात्रों की समस्या चरम पर है। मेटा पर न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने 5400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि मेटा ने ऐसे फीचर विकसित किए हैं जो बच्चों व किशोरों को लंबे वक्त तक सोशल मीडिया पर बनाए रखते हैं, जिससे मानसिक सेहत बिगड़ी है। कंपनी ने बच्चों को ऑनलाइन शोषण जैसे खतरों से बचाने के लिए कदम नहीं उठाए। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में रूस से तेल खरीदने वाले भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ वाला बिल पास हो गया। सीनेटर लिंडसे ग्राहम नामक इस बिल के समर्थन में 86 सांसदों ने वोट दिए। मीडिया आपको बताएगा कि 500% पहले था, अब 100% कर दिया, यानी भारत को फायदा हो रहा है। क्या आम जनता को मीडिया इतना भोला या मूर्ख समझता है कि वो किसी भी रूप में आपको फायदे गिना सकता है और आप मान सकते हैं? पहले मीडिया ने जब रुपया कमजोर हुआ तो उसके फायदे गिनाए, अब 500% से 100% टैरिफ लगा दिया तो उसके भी फायदे गिना रहा है। क्या आपको वाकई में फायदा हुआ? मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जन्मजात नागरिकता के मुद्दे पर फिर अड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हार के 37वें दिन ट्रंप गुरुवार को फिर से जन्मजात नागरिकता पर रोक के 2 नए बिल लाए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से इससे जुड़े आदेशों को मंजूरी दी है। मीडिया पर बिल्कुल भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 लाख भारतीय इस मुद्दे से जुड़े हैं। फिर भी मीडिया आपको बिल्कुल भी कोई खबर नहीं दिखाएगा कि इससे नुकसान होगा या फायदा हो सकता है। हो सकता है कि आपको मीडिया बताए कि इससे आपको कितना फायदा होगा। देश में एक और AI ऑन स्क्रीन मार्किंग और कंप्यूटर आधारित परीक्षा जैसी आधुनिक तकनीकों से प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं 2026 में नीट, CBSE और UGC नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं के नतीजे 30 दिन से 155 दिनों तक की देरी से जारी हुए हैं, जो अब तक की सबसे ज्यादा देरी को दर्शाता है। मीडिया से आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि वह आपको इस देरी पर आपको कोई नुकसान बताएगा। हो सकता है कि मीडिया आपको इस देरी पर फायदे बताए, क्योंकि वो जानता है कि आपको वो बिल्कुल पूरी तरीके से भ्रमित कर चुका है।
लेकिन जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से अब उनको भी घबराहट होने लगी है कि नहीं, जैन जी और उनके साथ कई युवा, उनके माँ बाप, वह अब आपके भ्रमित होने वाले समाचारों में नहीं आने वाले हैं। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीति और तेज कर दी है। खाड़ी देशों से ईंधन आपूर्ति बाधित होने के जोखिम को देखते हुए भारत एक तरफ रूस के आर्कटिक इलाके से एलएनजी मंगाने और दूसरी तरफ वेनेजुएला के 2 बड़े तेल ब्लॉकों का परिचालन अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे की डॉक्टरों के साथ मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे और 4 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाली हाईवे समेत कई प्रमुख सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देश के युवाओं को संबोधित करें। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वे बताएं कि सरकार शिक्षा, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के मुद्दों पर युवाओं के लिए क्या कदम उठा रही है। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ एक लिंक शेयर करते हुए कहा कि अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो पिटीशन पर साइन करें। शनिवार सुबह 4 बजे तक याचिका पर 32,000 से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिए हैं, यानी पूरी रात जैन जी सोती भी नहीं है। अब देखना ही है कि सुबह तक कितनी साइन या कितनी याचिका पर साइन हो जाएंगे। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।